क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिन खुद को उदास सा महसूस करते हो, खासकर सुबह के वक्त? कई दिनों तक एक बात के बारे में ही सोचने पर भी उसका हल नहीं निकलता, किसी काम में भी मन नहीं लगता और आप एक दुविधा में रहते हो कि क्या सही क्या गलत। कई दिन तक सोच नहीं पाते कि क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा लगता है कि हमने कोई पाप कर दिया है। बार बार मरने का ख्याल आता है और ऐसा महसूस होता है कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों। तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। घबराइए मत, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसमें ना तो आदमी पूरी तरह से पागल होता है और ना ही पूरी तरह से ठीक, बीच में कहीं अटक जाता है। आमतौर पर ये बीमारी दो कारणों से होती है। पहला, जब हम किसी काम को लेकर बहुत सपने देख लेते हैं और सोचते हैं कि इस काम के हो जाने के बाद हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। और दूसरा, जब आप किसी इंसान पर खुद से ज़्यादा भरोसा करने लगे पर वो आपको ऐसी जगह धोखा दे जहां आपने कभी सोचा ही नहीं था। इन दोनों समस्याओं के होने के बाद जो आपके मन में दुख, दर्द, अकेलापन और अब सब खत्म हो गया जैसी फीलिंग आती है, ये सब अगर आपके दिमाग में कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक घूमती रहे तो दिमाग की इस स्थिति को डिप्रेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई व्यापारी किसी व्यापार में प्रॉफिट के लिए पैसा लगाता है और अगर उसे लॉस हो जाए, उसके पास कुछ ना बचे, तो इसके बाद अगर वो बार बार पुरानी बातों को कई दिनों तक या कई महीनों तक लगातार सोचता रहे तो उसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता है। तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप रोज़ ये खबर पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि उस लड़के या उस लड़की ने हाथ की नस काट ली या जहर खा लिया या अन्य किसी तरीके से आत्महत्या करने का प्रयास किया। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ आदमी लाइफ में नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं, रोज़ अपने काम पर जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है और अचानक से वो एक दिन आत्महत्या कर लेते हैं। इनमें अधिकतर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग मानसिक बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं डिप्रेशन को कैसे हराएं और कैसे इस डिप्रेशन जैसी बीमारी से बाहर निकलें। आप अकेले हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अकेले अपने दम पर भी डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। आइए इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स जानते हैं। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इसका अभ्यास करने से दिमाग से नकारात्मक विचार निकल जाते हैं। अध्यात्म के सहारे आप खुद को अकेला नहीं समझते और धीरे धीरे उभरने लगते हैं। प्रकृति और पेड़ पौधों से प्यार करना दिमाग शांति के लिए काफ़ी फायदेमंद है। धीरे धीरे प्रकृति की सहनशीलता आपके अंदर प्रवेश करने लगती है। आप खुद को गार्डनिंग में व्यस्त रख सकते हैं और नकारात्मक विचारों से दूरी बना सकते हैं। आप सुबह सुबह टहलने के लिए जा सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं और जितना हो सके नेचर से जुड़ा रहने की कोशिश कीजिए। इसका एक और उपाय एक्सरसाइज भी है। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आपके दिमाग में एक अलग ही खुशी का अनुभव पैदा होता है और आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। म्यूजिक सुनना भी एक मददगार टिप है जो आपके तनाव और अवसाद को कम करने में मदद करता है। आप म्यूजिक की सहायता से अपना मूड बेहतर बना सकते हैं और इसकी मदद से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप हैप्पी और प्यारा म्यूजिक सुने, दर्द या गम वाले सॉन्ग ना सुने। कई शोध में यह बात सामने आई है कि जो लोग पालतू जानवर अपने पास रखते हैं वह मानसिक स्तर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं। पालतू जानवर आपका अकेलापन दूर करते हैं और आपको अपने कामों में व्यस्त रखते हैं।